हेलो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर नंबर 7 है, इसके एक्सरसाइज जो 7.1 है, इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज हम इसी एक्सरसाइज 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 6, now 7 and no digit appears more than once। चलो मैं समझाता हूं बारी बारी। हमसे पूछा जा रहा है आप लोग कितने 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाओगे, कितने 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर आप लोग बना सकते हो, कितने, कौन कौन नहीं, कितने जैसे। लेकिन जो टेलीफोन नंबर बनाना है वो तो डिजिट से बनेगा, किस किस डिजिट का हमें यूज करना है। दिया गया है कि आपको डिजिट 0 to 9 यूज करने हैं, दैट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन डिजिट्स को आपको यूज करना है और आपको एक टेलीफोन नंबर बनाना है। लेकिन आगे फिर बताया गया है कि हर कोई टेलीफोन नंबर स्टार्ट होगा 6-7 से। जैसे आपकी सीरीज होती है ना, जियो में, BSNL में, एयरटेल में, अपनी अपनी सीरीज, दैट इज हर कोई हमारा जो मोबाइल नंबर होता है ना 10 डिजिट्स का, हर कोई मोबाइल नंबर स्टार्ट होता है 4 डिजिट सीरीज से। पहले जो उसके 4 डिजिट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उसके बाद वैरी करते हैं डिजिट्स एक और दूसरे मोबाइल नंबर में। यहां पे हमसे पूछा गया है कि आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, लेकिन हर कोई टेलीफोन नंबर स्टार्ट होगा 6-7 से। दैट इज आपको ऐसे बनाने 6 7 1 2 3। ये एक टेलीफोन नंबर है 5 डिजिट का। और आपको ख्याल रखना है कि इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, बिकॉज ये क्या लिखा गया, एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। दैट इज एक टेलीफोन नंबर में अगर आपने 6 यूज किया, इसी टेलीफोन नंबर में आप 6 को दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगर इस टेलीफोन नंबर में आपने 2 का यूज किया, आप 2 को इस टेलीफोन नंबर में दूसरी जगह नहीं लिख सकते। दैट इज इन शॉर्ट, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ओके, तो कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है मैंने आपको बताया है। जब भी आपसे पूछा जाए कि इतने डिजिट का नंबर बनाओ, टेलीफोन नंबर इज बेसिकली नंबर। सर यहां तो डिफरेंट क्वेश्चन है, आपने तो बोला था जब आपसे पूछा जाएगा कि इतने डिजिट का नंबर बनाओ, लेकिन टेलीफोन नंबर तो बेसिकली एक नंबर ही होता है ना। तो आप समझो हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का? 5 डिजिट का। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 वैकेंट प्लेसेस ड्रा करेंगे। हम 5 वैकेंट बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम समझे कि इस क्वेश्चन में हमें 5 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है, लेकिन कंडीशन के साथ हर कोई जो मोबाइल नंबर है वो स्टार्ट होगा 6-7 से। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कोई मोबाइल नंबर स्टार्ट होगा 6-7 से, कि हर कोई जो भी मोबाइल नंबर होगा उसके पहले 6-7 होना चाहिए। दैट इज की फर्स्ट प्लेस पे 6 होना चाहिए, सेकंड प्लेस पे 7 होना चाहिए। फिर आगे क्या होगा वो हमें बताया नहीं गया है। हमें यह गिवन दिया गया है कि जो आप 5 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाओगे, पहले उसको क्या होना, पहली जगह क्या होना चाहिए, 6, इस प्लेस पे होना चाहिए 6, फिर होना चाहिए 7, फिर आप में। तो हम यहां रफली भी एक 5 डिजिट 5 वैकेंट प्लेसेस बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। हमें 5 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाना है, किन डिजिट्स का यूज करके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 10 डिजिट्स का प्रयोग करना है, हमें इन 10 डिजिट्स का यूज करना है। लेकिन हर जो भी मोबाइल नंबर आप बनाओगे, हर कोई मोबाइल नंबर 6-7 से स्टार्ट होगा। दैट इज की फर्स्ट प्लेस पे 6 होना चाहिए, सेकंड प्लेस पे 7 होना चाहिए। क्या आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो? नहीं, यहाँ पे सिर्फ 6 लिखना है। तो इस वैकेंट प्लेस को कितने तरीकों से हम लोग फिल कर सकते हैं? सिर्फ 6 से, दैट इज एक ही डिजिट से। तो इसको हम एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं। अब आपके सेकंड डिजिट की बारी आ गई। सेकंड वैकेंट प्लेस पे किस किस से फिल किया जा सकता है? किस किस से नहीं, सिर्फ 7 से फिल किया जा सकता है। इसको भी एक ही तरीके से फिल किया जा सकता है। आई बात समझ में? इट इज फिक्स्ड, इट इज गिवन।
कि पहले को सिर्फ पहली जगह 6 लिखना है, सेकंड जगह 7। अब यहां पे बताओ यहां पे किस किस को लिखा जा सकता है। पहली जगह तो हम सिर्फ 6 लिख सकते हैं, सेकंड के प्लेस पे हमें लिखना है 7 को। अब थर्ड प्लेस के आपके पास कितनी चॉइस है? थर्ड वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने रिमेनिंग और अवेलेबल डिजिट्स है? देखो इसमें गिवन दिया है कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। कोई भी डिजिट एक मोबाइल नंबर में एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। डेट इज एक हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। डेट इज अगर आपने 6 को पहले प्लेस पे लिखा, इस 6 को अब किसी और प्लेस पे नहीं लिखा जा सकता। डेट इज हम 6 को यूज नहीं कर सकते। 7 को आपने सेकंड प्लेस पे लिखा, इस 7 को अब किसी और प्लेस को फिल करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, तो 7 का भी हम यूज नहीं कर सकते। अब हमारे पास थर्ड वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस है? इसको हम या तो 0 से या 1 से या 2 से 3 से 4 से 5 से या 8 या 9 से। तो टोटल कितने थे? 10 में से 2 गए, दैट इज उन 2 को हम यूज नहीं कर सकते। अब इसको किसी भी 8 डिजिट से फिल किया जा सकता है। दैट्स इसको हम 8 तरीकों से फिल कर सकते हैं। से 5 डिजिट मोबाइल नंबर बनाना है तो यहां पे आप कोई एक डिजिट तो यूज करोगे। सपोज यहां पे हमने 3 का यूज किया, 673। तो अब हम 3 को उन 2 वैकेंट प्लेसेस को फिल करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब इस वैकेंट प्लेस या इस वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है? हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी थी? 10 में से 3 गए तो कितने बचे? 7। दैट इज 0 1 2 4 5 8 9। तो इस वैकेंट प्लेस को 7 तरीकों से फिल किया जा सकता है। तो से कोई एक डिजिट तो यहां पे यूज करेंगे। चलो 0 को सपोज यहां पे करेंगे यूज। तो कितने डिजिट का मोबाइल नंबर अभी तक बना? 4 डिजिट का, लेकिन बनाना कितने का है? 5 डिजिट का। तो अब 0 को भी यूज नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब लास्ट वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है? आप देख सकते हो 1 2 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। बिकॉज गिवन थे 10 में से हमने 4 को यूज किया, अब कितने ऑब्वियसली बचेंगे? 6। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके? 6 तरीके। सपोज यहाँ पे मान, तो आपका बन गया 67301 इज योर रिक्वायर्ड 5 डिजिट मोबाइल नंबर। आपने एक 5 डिजिट मोबाइल नंबर बनाया, लेकिन हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या देना था कि ऐसे ही कितने 5 डिजिट मोबाइल नंबर्स बना सकते हैं। और उसका सोल्यूशन हमें यहाँ पे आया कि फर्स्ट वैकेंट प्लेस को सिर्फ एक ही तरीके से फिल किया जा सकता है, दैट इज ओनली 6 से। सेकंड वैकेंट प्लेस को कितने तरीके से, कितनी बार हम फिल कर सकते हैं? ओनली एक ही तरीके से, दैट सिर्फ 7 से। तो थर्ड वैकेंट प्लेस को 8 तरीकों से, फोर्थ को 7 एंड लास्ट वन को 6। तो लिखेंगे सिंस फर्स्ट प्लेस से मतलब 1 10 100,000 10,000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे। कितने तरीकों से? सिर्फ एक ही तरीके से, दैट इज सिर्फ 6 से। सिमिलरली सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन अगेन इन वन वे। दूसरी खाली जगह को, दूसरी वैकेंट प्लेस को भी सिर्फ एक ही डिजिट से भरा जा सकता है, वो क्या है? 7 से, बिकॉज एक गिवन है। तीसरी वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है? 8 रिमेनिंग डिजिट से, दैट्स 8 वेज। यहाँ पे हम 0 1 2 3 4 5 6 को नहीं, 7 को नहीं, 8 9, दैट इज जो 8 डिजिट्स है, इन 8 डिजिट्स में से किसी एक को भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। फोर्थ वैकेंट प्लेस या फोर्थ बॉक्स को 7 तरीकों से फिल किया जा सकता है। लास्ट जो फिफ्थ वैकेंट प्लेस या फिफ्थ वैकेंट बॉक्स है, उसको 6 तरीकों से भरा जा सकता है। ये आपको ये 6 वेज एंड 6 में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? 6 एक डिजिट है, 6 वेज का मतलब 6 तरीकों से। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय फंडामेंटल, एफ से मतलब फंडामेंटल, पी से मतलब प्रिंसिपल, और एम से मतलब मल्टीप्लिकेशन। स्पेस बचाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल 5 डिजिट मोबाइल नंबर्स, टोटल 5 डिजिट मोबाइल नंबर्स
स्टार्टिंग विथ, जो हर कोई मोबाइल नंबर स्टार्ट किससे होगा, स्टार्टिंग विथ 67 विथआउट रिपीटेशन, सारी चीजें मैं मेंशन कर रहा हूं विथआउट रिपीटेशन। क्या मैंने लिखा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें कहता है कि पूरे सारे 5 डिजिट मोबाइल नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं, जो हर मोबाइल नंबर 67 से स्टार्ट होगा, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं। डेट इज हर किसी मोबाइल नंबर में अलग अलग डिजिट यूज हुआ होगा, एंड डेट मीन्स हर कोई डिजिट एक ही बार इज इक्वल। क्या कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर आपका ये पूरा काम 5 छोटे छोटे कामों में बांटा गया, पहला छोटा काम कितने तरीकों से कर सकते हैं, एक बार, लेकिन करना तो इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, डेट्स एंड चल रहा है तो इसलिए बीच में मल्टीप्लिकेशन। दूसरा छोटा काम एक तरीके से किया जा सकता है, तीसरा 8 तरीके से, नेक्स्ट वन 7 वेज, एंड द लास्ट वन 6 वेज। इसको आप मल्टीपल करोगे, 8 7 56 टाइम्स 6 36, तो ये आएगा आपका 336। 336 इज द टोटल आंसर। आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का यूज करके टोटल ऐसे 5 डिजिट मोबाइल नंबर्स कितने बना सकते हो, 336। ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया था कि कितने 5 डिजिट मोबाइल नंबर्स आप बना सकते हो स्टार्टिंग विद डिजिट 6 7 यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 विथआउट रिपीटेशन। क्या आपने कभी सोचा है, जो आपका सपोज जियो आया था, जियो की जो पहली सीरीज थी वो 7006 थी। दैट इज जो जियो ने पहले मोबाइल जो आपके मोबाइल नंबर्स दिए थे, इशू किए थे, उन मोबाइल नंबर्स की जो सीरीज थी वो थी 7006। क्या आपने कभी नहीं सोचा फिर 788 वाली सीरीज क्यों आ गई, 6005 वाली सीरीज? दैट इज एक मोबाइल कंपनी को अपने मोबाइल नंबर्स की जो स्टार्टिंग सीरीज थी वो क्यों बदलनी पड़ रही है? ये आपने कभी सोचा है कि वो फिर 788 या 600 या किसी और भी, एयरटेल का या BSNL का, किसी का भी ले लो, क्या आपने कभी सोचा है? बिकॉज जो 7006 वाले आपके मोबाइल नंबर्स है वो फाइनाइट बन सकते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं है कि दुनिया में आप जितने भी मोबाइल नंबर्स दो, हर आपको मोबाइल नंबर्स नए नए बन जाएंगे। जो यूनिक अलग अलग मोबाइल नंबर्स 7006 से बनेंगे वो फाइनाइट है। सपोज वो 100 है, 1000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, ऐसा है। जब 10 लाख के बाद क्या होगा, 10 लाख के बाद अगर आप फिर से दोगे तो फिर 2 पर्सन्स का, 2 बंदों का मोबाइल नंबर एक जैसा बनेगा। फिर आप कॉल लगाओगे एक बंदे को तो उसको कभी उसको जाएगा, कभी उसको जाएगा। इसलिए इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए उनको अलग सीरीज चेंज करनी पड़ती है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे, सर एक सीरीज से जो यूजुअली हमारे डेली लाइफ में 4 डिजिट की स्टार्टिंग सीरीज होती है, उस पे टोटल कितने मोबाइल नंबर्स बन सकते हैं? 0 1 2 3 डैश अप टू 9। ये जो हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स है, इनका प्रयोग करके, इनका यूज करके, हाँ, एक कंपनी कितने फोन नंबर्स इशू कर सकते हैं जो सपोज 7006 से किसी और सीरीज से स्टार्ट होते हो? आई इस बात समझ में? नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारा मोबाइल नंबर होता है वो 10 डिजिट्स का होता है। कितने डिजिट्स का? 10 डिजिट्स का। लेकिन से आपकी जो सीरीज है वो 7006 है, तो मोबाइल नंबर आपका कैसा होता है? 7006 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। अब इसमें क्या है, रिपीटेशन भी हो सकता है। डेट 0 को 2 बार यूज किया, 6 को 2 बार, 3 बार, 4 बार, किसी का। तो जो डेली लाइफ में हमारे मोबाइल नंबर्स होते हैं उनमें डिजिट्स रिपीट होते हैं। अब आप मुझे बताओगे, कमेंट में आंसर देना है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी पूछा है, आप किसी ने आंसर नहीं दिया मेरे क्वेश्चन का, आज भी मैं वेट करूंगा। आप मुझे बस नंबर दोगे कि कितने 7006 से कितने 10 डिजिट मोबाइल नंबर्स बनेंगे विथ रिपीटेशन। उनमें आप रिपीटेशन अलाउ करो। डेट्स आप 0 को कितनी भी बार चाहो यूज कर, 1 को, 2 को, 3 को। तो मुझे आंसर चाहिए 7006 सीरीज से, डेट्स ऐसे कितने मोबाइल नंबर्स बनाए जा सकते हैं जो 7006 से स्टार्ट होंगे, डिजिट्स आप बार बार यूज कर सकते हो। टोटल मुझे बताओ कितने मोबाइल नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो अब हम करेंगे
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? A coin is tossed 3 times। जो आपका सिक्का होता है ना, किसी भी 10 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, उसको हम टॉस करेंगे। क्या करेंगे? टॉस, ऊपर की ओर उछालेंगे। जब उसके ऊपर की ओर उछालेंगे तो क्या होता है? नीचे गिरता है। ऑब्वियसली नीचे गिरेगा, क्या करे? ग्रेविटेशन। तो नीचे गिरने के बाद या तो आपका ऊपर वाला फेस या तो टेल होता है या होता है हेड। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जब हम एक कॉइन को उछाल रहे हैं तो नीचे जो फेस आपका हो रहा है, कभी टेल आएगा, कभी हेड आएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि एक कॉइन को आपने 3 बार उछालना है। 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। जब आप एक कॉइन को उछाल रहे हो तो ये कह रहा है कि एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। क्या निकल के आता है? जब आप एक कॉइन को उछाल रहे हो तो क्या निकल के आएगा? सिंपल है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आई बात समझ में? या ऊपर की ओर हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम लोग क्या करें? आउटकम उसी को कहते हैं। जब आप किसी एक्सपेरिमेंट, कोई चीज, कोई एक्टिविटी करोगे, कोई काम करोगे, वह उस काम करने के बाद क्या निकल के आएगा, पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होते हैं, उसको हम आउटकम कहते हैं। हम प्रोबेबिलिटी में अच्छे से पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि जब हम कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं, हम ईच टाइम अपने आउटकम को रिकॉर्ड करें कि क्या निकल के आ रहा है, कौन सा फेस ऊपर की ओर आ रहा है। फिर आगे हमसे क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। एक तो क्वेश्चन होता है इसमें कि जब आप कॉइन को उछालोगे तो क्या क्या निकल के आ सकता है, उसका हमें पता है, या तो हेड आएगा या टेल हो गया इसका सोल्यूशन। लेकिन हमें पूछा जा रहा है, आप बताओ जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कितने अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। अब यहां क्वेश्चन है, सर आपने अभी तक हमसे पढ़ाया कि अगर इतने डिजिट का नंबर बनाना हो, इतने लेटर का कोड बनाना हो, हम पहले करते थे उतने वैकेंट बॉक्सेस बनाते थे। फिर हम वो कहते थे कि इस बॉक्स को कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है, इस वाले को कितने, इस वाले को कितने। फिर लास्ट में आंसर देते थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कोई टेंशन नहीं। तो कितनी बार आपसे पूछा जा रहा है कि कॉइन को उछालना है? 3 बार। तो जितनी बार कॉइन को उछालना है उतने वैकेंट प्लेसेस, वैकेंट बॉक्सेस आप बनाओगे। खाली डब्बे आप लोग उतने बनाओगे जितनी बार कॉइन को उछालना है। कितनी बार कॉइन को उछालना है? 3 बार। अब आप जब कॉइन को उछालते हो, या तो आपका हेड आता है, से H मीन्स हेड एंड से T मीन्स टेल। H स्टैंड्स फॉर हेड, T स्टैंड्स फॉर टेल। तो आप जब एक कॉइन को उछालोगे 3 बार, हम एक साथ 3 बार, 3 की बात नहीं करेंगे। जब हम कॉइन को फर्स्ट टाइम उछालेंगे, पहली बार उछाएंगे, तो क्या आएगा, क्या आ सकता है। हम नहीं लिखेंगे एग्जैक्टली क्या आया, हम यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या आ सकता है, क्योंकि हमें बताने हैं कि टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या निकल के, कितनी अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं। हम लिखेंगे या तो H आएगा या टेल। तो इस फर्स्ट वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है, किस किस से फिल किया जा सकता है, या तो H से या टेल से। जब आप कॉइन को उछालोगे या तो हेड आएगा या टेल। दैट इज फर्स्ट वैकेंट प्लेस पे या तो हेड लिखना है या टेल। तो हम लिखेंगे कि कितनी बार इसको फिल किया जा सकता है, 2 बार, या तो हेड से या टेल से। इसको या 2 बार फिल किया जा सकता है। दैट्स हेड और टेल। हो गई पहली बार जब हमने कॉइन टॉस किया उसकी बात। तो उस टाइम कितने पॉसिबल रिजल्ट्स है? 2। अब जब आप कॉइन को दूसरी बार उछालोगे, जब दूसरी बार उछालोगे, क्या इस टाइम कुछ और आएगा? 6 आएगा, 10 आएगा, 17 आएगा? नहीं, यहां पे भी फिर से यह आएगा हेड या टेल। जब आप इस कॉइन को दूसरी बार उछाल रहे हो तब भी हेड या टेल आएगा। तो दूसरे वैकेंट बॉक्स को भी 2 ही बार फिल किया जा सकता है, 2 ही तरीकों से फिल किया जा सकता है, या तो हेड से या टेल से। अब आप इसी कॉइन को जब थर्ड टाइम टॉस करोगे, ऊपर की ओर उछालोगे, फिर से किसके आने की चांसेस है? या आएगा हेड या आएगा टेल। तो तीसरे वैकेंट प्लेस को भी 2 ही तरीकों से फिल किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको बताना है कि टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने रिजल्ट्स टोटल है। अब हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे सिंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड vacant places can be
since each that is since each first, second and third vacant places can be filled in two ways. दैट इज फर्स्ट प्लेस को भी दो बार फिल किया जा सकता है, सेकंड को भी थर्ड. तो लिखेंगे देयरफॉर बाय, चलो मैं इस टाइम यहाँ पे स्पेस है काफी तो इस टाइम पूरा लिखेंगे. देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, total number of possible outcomes, जब आप एक कॉइन को 3 बार उछालोगे इज इक्वल टू किसके इक्वल, पहले जब आप एक कॉइन को पहली बार उछालोगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है 2, या तो हेड या टेल. एंड दूसरी बार भी उछालना है तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन. जब दूसरी बार उछालोगे तो इस टाइम ये कुछ सोने का अंडा नहीं देगा, इस टाइम भी ये हेड या टेल ही देगी. तो जब आप उसको थर्ड बार उछालोगे तब भी 2 ही आएगा. 2 टाइम्स 2 आएगा 8. तो टोटल कितने आउटकम्स है थोड़ा सा मैं बता दूंगा कैसे आउटकम. जब आप उस कॉइन को फर्स्ट टाइम उछालोगे ना बेटा तो से या तो हेड आएगा टेल. चलो हम मान लेते हैं सपोज हेड आया. सपोज जब आप कॉइन को दूसरी बार उछालोगे फिर से या हेड आएगा या टेल, तो से फिर से एच आया. जब आप कॉइन को तीसरी बार उछालोगे तो फिर से सपोज एच आए, हम मान रहे हैं. तो ऐसा आपका एक आउटकम है. पहली बार भी एच आ सकता है, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार, या ऐसे एच एच टी. इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार हेड आया, दूसरी बार तीसरी बार टेल आया, या एच टी एच या टी टी एच, कुछ इस तरह से. ऐसे ही 8 आउटकम्स आएंगे टोटल. ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन. चलो गाइस, इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. दैट्स क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर. सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम समझेंगे क्या है गिवन है हमारे पास 5 झंडे दिए गए हैं. क्या झंडों को गाड़ना नहीं है. यहाँ पे 5 गिवन फ्लैग्स है. इनका कलर नहीं दिया गया है, बस इतना दिया गया है कि ये एक दूसरे से डिफरेंट है. दैट्स ऑब्वियसली आई थिंक इनका कलर डिफरेंट होगा, या अगर कलर सेम भी होगा तो किसी न किसी एंगल से डिफरेंट लग रही हो. आई से इनका कलर डिफरेंट है. सपोज एक ग्रीन कलर का है, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का, एक ऑरेंज कलर का. सपोज एक फ्लैग का कलर ग्रीन है, दूसरे का रेड, फिर ब्लू, व्हाइट एंड ऑरेंज. से इन फ्लैग्स का हमें यूज करना है एक सिग्नल बनाने के लिए. जैसे आपकी ट्रैफिक की सिग्नल होती है ना, ग्रीन आया तो चलो, रेड आया तो स्टॉप करो, ऐसी. लेकिन यहां पे जो आपको सिग्नल क्रिएट करनी है ना, एक सिग्नल बनाने के लिए आपको दिया गया है कि एक सिग्नल बनाने के लिए आपको 2 फ्लैग्स का यूज करना है. आपको फ्लैग्स को क्या करना है, ऐसे साइड बाय साइड नहीं रखना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है. एक फ्लैग उसके नीचे और एक फ्लैग, ऐसे रखनी फ्लैग्स को. और हमसे पूछा गया है कि आप कितनी अलग अलग सिग्नल्स बना सकते हो इन 5 फ्लैग्स का यूज करके. अगर आप एक सिग्नल बनाने के लिए 2 फ्लैग्स का यूज करोगे, 2, देखो क्या लिखा गया है, इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स. अब यहां पे क्वेश्चन है, सर रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है. हम एक सिग्नल बनाने के लिए जीजी का यूज कर सकते हैं, दैट इज ग्रीन फ्लैग का यूज कर सकते हैं, या रेड फ्लैग का यूज कर सकते हैं. आई थिंक नहीं. क्यों, इसने दिया है कि हर किसी एक सिग्नल बनाने के लिए आपको 2 फ्लैग्स, 2 झंडों का यूज करना है. 2 से हेयर मतलब अगर हम जी लेंगे, ग्रीन फ्लैग लेंगे, तो ये एक्चुअल में एक ही फ्लैग हमने यूज किया ना, बिकॉज एक ही कलर का यूज किया. दैट मीन्स 2 फ्लैग्स का यूज करना मतलब 2 अलग अलग फ्लैग्स का यूज करना हमें. दैट इज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड हियर. फर्स्ट थिंग मैं यहां पे मेंशन करूंगा कि रिपीटिशन नॉट अलाउड. रिपीटिशन यहां पे अलाउड नहीं है. आप एक ही सिग्नल में एक ही झंडे का 2 बार यूज नहीं कर सकते. तो हमको एक सिग्नल बनानी है 2 फ्लैग्स का यूज करके. अब मैंने सर अभी तक तो आप वैकेंट प्लेसेस बना रहे थे ऐसे साइड बाय साइड, आप ऊपर नीचे क्यों लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा गया है
फ्लैग्स वन बिलो द अदर, एक फ्लैग को दूसरे फ्लैग के नीचे रखना है। तो ऐसे ही मैंने, कोई बात नहीं। तो दो, बिकॉज हमें एक सिग्नल बनानी है, सिग्नल बनाने के लिए हमें किसका यूज करना है, दो झंडों का, इसलिए दो वैकेंट प्लेस सामने बना दी। आप क्या समझोगे कि जैसे हमें दो वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है। बताओ फर्स्ट वैकेंट प्लेस, जो ऊपर वाली वैकेंट प्लेस, इसको कितनी बार हम फिल कर सकते हैं? किससे फिल करना है? फ्लैग से। यहां पे एक झंडा रखना है। किस झंडे को रख सकते हो? वहां पे ग्रीन को भी, रेड को भी, ब्लू को भी, व्हाइट को भी, ऑरेंज को भी। डेट इज पांच में से किसी भी एक झंडे को यहां पे रखा जा सकता है। पांच में से यहां पे किसी भी एक झंडे को रखा जा सकता है। से हमने यहां पे ग्रीन झंडे को रखा, लेकिन पांच में से किसी एक को भी। सो पांच तरीकों से, पहले वैकेंट प्लेस को हम 5 वेज से फिल कर सकते हैं। अब दूसरे की बारी है। इसने क्या कहा? रिपीटिशन नॉट अलाउड। जिस झंडे का आपने यूज किया, जिस फ्लैग को यूज किया, उसको आप यूज नहीं, डेट्स आप ग्रीन फ्लैग को यूज नहीं कर सकते। अब या तो इस वैकेंट प्लेस पे या तो हम रेड को लिख सकते हैं, या ब्लू को, या डब्ल्यू को, या ओ को। दैट्स कितने तरीकों से? 4 वेज। किसी एक को तो यूज करोगे, सपोज आर का यूज करेंगे, एक झंडा बनाए, तो ये आपकी एक सिग्नल बन गई दो अलग अलग झंडों से। तो लेकिन हमने लिखना था कि हम ऐसे कितनी डिफरेंट सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वैकेंट प्लेस को कितनी बार हम फिल कर सकते हैं? 5 वेज। सेकंड को 4 वेज। तो हम लिखेंगे सिंस फर्स्ट वैकेंट प्लेस, फर्स्ट से मतलब हियर अपर वैकेंट प्लेस, ये वाले can be filled in how many ways? In 5 ways. And second can be filled, that second vacant place, second से मतलब है second, can be filled in 4 ways. इसको 5 बार, दूसरे को 4 बार। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्यों क्या कहता है? therefore by fundamental principle of multiplication, total number of different signals, अलग अलग signals, एक जैसी नहीं, different signals is equal to, इस वाले को कितनी बार फिल कर सकते हैं? 5। क्या आप सिर्फ अगर पहले वैकेंट प्लेस को इस पे कोई जेंडर रख दिया आपकी सिग्नल बनेगी? नहीं, यहाँ पे आपको गिवन दिया गया है कि एक सिग्नल तब बनेगी जब आप दो झंडों को एज अ टाइम यूज करोगे, दो फ्लैग्स को एक बार में यूज करोगे। तो इसको भी फिर करना है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन। तो दूसरे को कितने बार? 4। तो टोटल कितनी बनेगी? 20 सिग्नल्स। टोटल डिफरेंट सिग्नल्स कितनी बनेगी? 20। ये हुआ आपकी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। चलो गाइस, एक्सरसाइज तो हमने कंप्लीट की। एक्सरसाइज 7.1 के सारे 6 के 6 क्वेश्चन हमने किए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसमें दिखाना चाहूंगा, एक्स्ट्रा मजेदार। अगर आपसे कोई पूछे आप कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो, आप कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो, 4 डिजिट नंबर्स विथआउट रिपीटिशन। अगेन सो मैंने ही चीजों को क्लियर करके रखा, विथआउट रिपीटिशन। आप कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो इन 6 डिजिट्स का यूज करके, और आप रिपीटिशन नहीं करोगे? सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑलरेडी करके रखा है, क्या खुद करके लाओगे? नहीं, आपने तो उन 2 क्वेश्चंस का सलूशन नहीं किया। चलो मैं थोड़ा सा दिखा ही देता हूं। सर ये तो पढ़ा है 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है। ओके चलो, वो तो यहां पे करना ही करना है। 4 कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ 4 डिजिट नंबर बना के देता हूं। अगर आपको आपका पापा कहेगा कि आपकी पॉकेट मनी में आपको मैं पॉकेट मनी दूंगा, बस आपको पहले इन नंबर्स में से चुनना है कि आपको आपके कौन सी वाली पॉकेट मनी लोगे। तो एक मैं लूंगा 0915, सॉरी नॉट 9 को तो यूज नहीं करना है, 0543 0345 0234 and 1230। अगर आपका पापा आपसे कहेगा कि इन 4 नंबर्स में से आप किसी एक नंबर को चुनो, उतने पैसे मैं आपको एज पॉकेट मनी दूंगा।
आप किसको चुनोगे? ओ यार 543 तो बहुत बड़ा नंबर लग रहा है। 0543 345 0234 या 1230, किसको चुनोगे? 0543 कितने डिजिट का नंबर है? हाँ 4 डिजिट का नहीं यार, एक्चुअल में सर ये तो 543 बना। 543 तो एक्चुअली 3 डिजिट का नंबर होता है। डेट इज 0, मैंने इसको इसके यहां पे लिखा, ये कोई मायने नहीं रखता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब हम किसी भी नंबर में लेफ्ट एक्सट्रीम प्लेस पे अगर 0 लिखेंगे तो वो 0 लिखना या ना लिखना एक जैसी बात होगी। सर ये तो एक्चुअली 543 3 डिजिट का नंबर है, इसको क्यों चुनेंगे? ये तो बहुत कम हुआ। चलो बेटा इसमें देखते हैं 0345, अगेन 0 लेफ्ट एक्सट्रीम पे लिखा है, तो ये भी अगेन 3 डिजिट नंबर है। 0234 इट इज अगेन ए 3 डिजिट नंबर। दैट इज, इनसे आपने क्या सीखा? इन 3 नंबर से 0 को अगर हम लेफ्ट एक्सट्रीम प्लेस पे लिखेंगे तो ये कोई महत्व नहीं रखता है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। सर 1230 इसमें भी 0 लिखा, इसमें तो 1 2 3 छोटे छोटे डिजिट्स लिखे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा है इन 3 नंबर से, बिकॉज यहां पे हमने 0 को राइट एक्सट्रीम प्लेस पे लिखा है, वंस प्लेस पे। या इसके बदले आप ये भी लिख सकते थे 1203, ये भी अच्छा खासा है। 1203 1230 या 1023, ये भी 4 डिजिट नंबर है 1023। तो दैट मीन्स एक नंबर बनाने के लिए हम 0 को कहां पे लिख सकते हैं? 1s प्लेस पे, 10s प्लेस पे, 100s प्लेस पे, लेकिन जो राइट दाएं साइड के लास्ट में जो डिजिट होता है वहां पे हम 0 कभी नहीं लिखते हैं। अगर लिखा, उसका लिखना या ना लिखना एक जैसी बात है। तो इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आपको थोड़ा आइडिया आना चाहिए कि इस नंबर में हम क्या कर रहे हैं। हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है विथआउट रिपीटिशन। आपसे पूछा जा रहा है कितने डिजिट 4 डिजिट नंबर बना सकते। अगर आपने यहां पे 0 लिखा, क्या आपका 4 डिजिट नंबर बनता है? नहीं। दैट मीन्स यहां पे हम कभी भी 0 को नहीं लिख सकते। यहां पे हम किस किस को लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, इन 5 में से किसी एक को भी 5। इसको 5 वेज से फिल किया जा सकता है। अब यहां पे किस किस को लिख सकते हैं? चलो 5, आपको तो 4 डिजिट नंबर बना है विथआउट रिपीटिशन है। सपोज मैंने यहाँ पे 3 को यूज किया, 3 को अब मैं यूज नहीं कर सकता हूं। 0 को ऑलरेडी यूज नहीं किया जाता इस जगह पे, क्योंकि अगर हमने 0 यहाँ पे लिखा तो 4 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं। अब सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चॉइस है? 5 4 2 1। सर यहाँ पे 0 को लिखा जा सकता है कि नहीं? यस, 0 को यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो यहाँ 0 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो 0 1 2 4 5 है, इसके लिए 5 वेज है हमारे पास। से यहाँ पे हमने किसका लिखा? 4 का यूज किया, 4 को लिखा नहीं जा सकता, यूज किया। 5 2 1 0, ये 4 वेज है हमारे इसके लिए। से यहाँ पे हमने 1 का यूज किया, 1 को भी यूज नहीं है। 0 2 5 इज द लास्ट 3 वेज। तो टोटल कितने 4 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये आपका आंसर बनेगा टोटल। आज के बाद आप याद रखोगे, जब भी आपको 3 डिजिट 2 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट किसी भी डिजिट का नंबर बनाना हो, लेकिन अगर गिवन डिजिट्स में से जो आपका डिजिट हुआ उसमें डिजिट 0 हुआ, तो इस चीज का ख्याल रखना कि 0 को हम राइट साइड में कभी भी नहीं लिख सकते। इसको इन बाकी किसी भी प्लेस पे लिखा जा सकता, लेकिन लेफ्ट एक्सट्रीम प्लेस पे नहीं लिखा जा सकता। अब जब मैं ऐसे बात कर रहा हूं, अगर ऐसे तो कहूंगा राइट। आई बात समझ में? लेफ्ट बाएं साइड में कभी भी नहीं लिखा जा सकता। 1s प्लेस पे लिखा जा सकता है 0 को, 10s प्लेस पे भी, 100s, लेकिन इस 4 डिजिट नंबर में 1000s प्लेस बन गई, इस पे नहीं ले। चलो, आई होप आपने एक्सरसाइज 7.1 एंजॉय की होगी। अब आपके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।